Hello everyone. In previous lecture, we will cover the lungs. In this video, we will cover the root of lungs. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रूट ऑफ लंग्स क्या होती हैं? रूट ऑफ लंग्स को अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि हमारे लंग्स को, है ना, अगर राइट रूट की बात करें तो राइट लंग्स में, सेम एस हमारे लेफ्ट लंग में भी एक रूट प्रेजेंट होगी। तो जो ये रूट होती हैं वो हमारे लंग्स को कनेक्ट करती हैं मीडियास्टिनम से। जैसे कि हमने देखा था ना किस तरीके से ये हमारे हो गए दोनों साइड में लंग्स इस तरीके से, और दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था उसे हमने क्या बोला था? मीडियास्टिनम। तो जो लंग्स को इस मीडियास्टिनम से कनेक्ट करेगा वही है रूट। और सिंपल सी बात है, मीडियास्टिनम मतलब लंग्स का कौन सा सरफेस? मीडियल सरफेस। तो रूट ऑफ लंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे लंग्स को, है ना, लंग्स के भी किसके? मीडियल सरफेस को किससे कनेक्ट करेगा? हमारे मीडियास्टिनम से। तो इट कनेक्ट मीडियल सरफेस ऑफ लंग्स टू मीडियास्टिनम। ये तो हो गया। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक से बहुत ही शॉर्ट रहेगा, बट है तो शॉर्ट, छोटा, लेकिन इट इज़ ब्रॉड पेडिकल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे वो नहीं होता पेड़ पौधे में डंठल, आपने पेडिकल देखा होगा, है ना, फूल वूल में टाइप में जो डंठल टाइप का, उस टाइप का आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो कि एकदम ब्रॉड होगा, है ना। और किसको किससे कनेक्ट करेगा? लंग्स के मीडियल सरफेस को मीडियास्टिनम से। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो रूट है वो मिली किससे मिलकर बनी। तो जो आपकी रूट्स ऑफ लंग्स है वो आपके लंग्स के ही स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है। और कौन से स्ट्रक्चर? जो या तो आपके लंग्स के अंदर जाते हैं, एंटर करेंगे, या फिर वो स्ट्रक्चर जो आपके लंग्स से बाहर जाते हैं। तो फॉर्म बाय द स्ट्रक्चर विच ईदर एंटर्स इनटू द लंग और एग्जिट आउट फ्रॉम द लंग्स, जो कि लंग्स के अंदर जाएं या बाहर जाएं, उन्होंने ही मिलकर बना दिया रूट ऑफ लंग्स। इसकी इमेज आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत ही अच्छी इमेज देखने के लिए मिल जाएंगी पूरी मीडियल सरफेस में। अब हम यहाँ पर आगे देखें तो अब हम देखते हैं कंटेंट्स ऑफ रूट ऑफ राइट लंग्स, कि राइट लंग में हमें क्या क्या देखने मिलेगा, है ना, मतलब किस किस चीज़ से मिलकर आपकी राइट रूट बनी है। तो यहाँ पर क्या है? ये है हमारा राइट लंग, ये वाला, ये है हमारा लेफ्ट लंग। अब जितनी चाहे हम आप राइट लंग्स देखो या फिर लेफ्ट लंग देखो, दोनों में जो कंटेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस दो डिफरेंस होते हैं और उन दो डिफरेंस को हम लास्ट में देखेंगे, बाकी दोनों में सेम होता है। अब देखो सबसे पहले क्या है, ये है हमारी सुपीरियर साइड दोनों के लिए, ये है हमारी इंफीरियर साइड दोनों के लिए, और ये जो है ना ये है पोस्टीरियर साइड दोनों के लिए, इसकी पोस्टीरियर इसकी पोस्टीरियर। ये लेफ्ट वाले की एंटीरियर साइड और ये हमारे राइट वाले की एंटीरियर साइड। तो हम राइट में देखते हैं कंटेंट्स को, लेफ्ट के अपने आप क्लियर हो जाएंगे, जो दो डिफरेंस रहेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर सेंटर में देखो या फिर आप बोल सकते हो मिडिल में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने मिलती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हमारे पास क्या है? दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ से एक डाउट आ रहा होगा कि आर्टरी हमने जितनी बार भी बनाई तो हर बार रेड कलर में बनाई, यहाँ पर हम बोल रहे हैं इसे पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन हमने ब्लू कलर में क्यों बनाया? इसका रीज़न ये है कि हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, अपन देखो कहाँ से पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है, आपका हार्ट है ना, 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम ये रहा हमारा, ये रहा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो आपका राइट वेंट्रिकल है यहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, और ये डिवाइड होती है दो में, एक राइट में जो राइट लंग्स में आती है जो कि ये है, एक जो लेफ्ट लंग्स में आती है। अब क्या होता है कि यहाँ ये कैरी करती हैं पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है ज़्यादा और ऑक्सीजन कम। दैट्स वाई हमने इसे ब्लू में शो किया है। तो ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है तो हमने इसे बनाया है ब्लू कलर में। तो सबसे पहले आपकी है वन पल्मोनरी आर्टरी इन मिडिल पार्ट। अब इसके जस्ट पीछे साइड, क्योंकि ये एंटीरियर है, इसके जस्ट पीछे साइड ये दो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये है हमारे ब्रोंकस, या आप बोलो ब्रोंकाई। अपन लंग्स और देखें ना तो पूरा पढ़ेंगे कि आपका कैसे ये धीरे धीरे डिवाइड होती होती ब्रोंकस लंग्स के ही स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो ब्रोंकस प्रेजेंट हैं और दोनों ही आपके आर्टरी के थोड़े से पोस्टीरियर साइड। इसमें भी एक है ऊपर और एक है नीचे।
तो ऊपर वाले को बोला जाता है इप आर्टीरियल ब्रोंकस। ऐसा ब्रोंकस जो कि इस आर्टरी के ऊपर है, तो इप का मतलब होता है ऊपर, तो इसे हमने बोला इप आर्टीरियल ब्रोंकस। वहीं जो नीचे से हम बोल देंगे हिप आर्टीरियल ब्रोंकस। जैसे हाइपो, हिप निकला हाइपो से, हाइपो मतलब होता है हमेशा नीचे या कम, तो क्योंकि ये नीचे है तो इसे हमने बोला हिप आर्टीरियल ब्रोंकस। तो ये हमारी दो चीज़, एक इप आर्टीरियल ब्रोंकस और एक हिप आर्टीरियल ब्रोंकस, कहाँ पर है? पोस्टीरियर पार्ट में। किसके पोस्टीरियर? आर्टरी से पोस्टीरियर। ये हो गया। इसके बाद अगर आगे हम और देखें तो यहाँ पर क्या है? टू पल्मनरी वेन। देखो अब यहाँ ये जो दिख रहा है ना एंटीरियर साइड में, ये दो है हमारी पल्मनरी वेन। अब फिर एक डाउट आएगा कि वेन हम हमेशा क्या करते हैं? ब्लू कलर से शो, क्योंकि वेन्स क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जो पल्मनरी वेन होती हैं, चाहे दो राइट वाली हों या फिर दो लेफ्ट लंग की हों, ये करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। और कहाँ खाली करती हैं? इस लेफ्ट एट्रियम में, इस तरीके से। तो क्योंकि भले ही वेन है बट कौन सा ब्लड कैरी कर रही हैं? ये ब्लड कैरी कर रही हैं आपका ऑक्सीजनेटेड। दैट्स वाई हमने इससे किससे शो किया है? रेड कलर से। तो ये हम देखें तो हमारे पास दो हैं पल्मनरी वेन। एक है ऊपर तो इसे हम बोलेंगे सुपीरियर पल्मनरी वेन, एक है नीचे तो इसे हम बोलेंगे इंफीरियर पल्मनरी वेन। और दोनों किस पार्ट में प्रेजेंट है? एंटीरियर पार्ट में, क्योंकि ये एंटीरियर साइड है। तो टू पल्मनरी वेन, सुपीरियर एंड इंफीरियर इन एंटीरियर पार्ट। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो मेन आर्टरी थी, दो स्मॉल वेसल ऑल दिख रही होंगी। इसमें एक है रेड कलर में आर्टरी, इसे हम बोलते हैं ब्रोंकियल आर्टरी। और एक यहाँ पर है हमारे पास वेन, जिसे हमने बोला ब्रोंकियल वेन। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? पोस्टीरियर पार्ट में। तो वन ब्रोंकियल आर्टरी इन पोस्टीरियर पार्ट, सेम एज वन ब्रोंकियल वेन इन पोस्टीरियर पार्ट। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो हमें देखने के लिए मिलते हैं दो प्लेक्सिस। प्लेक्सिस किसके? नर्व के प्लेक्सिस हमें देखने मिलेंगे। हमने नर्व सप्लाई देखी थी ना, ब्रोंकियोपल्मनरी प्लेक्सिस। तो एक नर्व का प्लेक्सिस आपको एंटीरियर साइड में दिखेगा, है ना। इसे आप लोग येलो कलर से बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्योंकि ये एंटीरियर साइड प्रेजेंट है तो इसे हमने बोला एंटीरियर पल्मनरी प्लेक्सिस। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? एंटीरियर पार्ट में। तो हमारा सिक्स्थ कंटेंट क्या हुआ? एंटीरियर पल्मनरी प्लेक्सिस इन एंटीरियर पार्ट, सेम एज एक नर्व का प्लेक्सिस है पोस्टीरियर साइड। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर पल्मनरी प्लेक्सिस। और ये किस पार्ट में प्रेजेंट है? इन पोस्टीरियर पार्ट। ये रहा, है ना। चाहे आप राइट में देखो, लेफ्ट में, लेफ्ट अभी देखो तो एंटीरियर साइड एंटीरियर पल्मनरी, पोस्टीरियर साइड पोस्टीरियर पल्मनरी, क्योंकि ये दोनों के लिए पोस्टीरियर साइड है। और ये वाली एंटीरियर, ये सुपीरियर इंफीरियर। इसके बाद अगर हम और इसमें आगे चले तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? ब्रोंकियोपल्मनरी लिम्फ नोड्स। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है ना, ये हो गए, यहाँ पर ये हो गए, और भी आपके बीच में, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर हो, यहाँ वहाँ सब में आपको क्या देखने के लिए मिल सकता है? ब्रोंकियोपल्मनरी लिम्फ नोड्स। और क्योंकि अगर लिम्फ नोड्स हैं तो उनके साथ उनकी लिम्फेटिक वेसल भी होंगी। तो ये रही हमारी लिम्फेटिक वेसल। तो एक तो हमारी ये पल्मनरी लिम्फ नोड, साथ ही साथ लिम्फेटिक वेसल। एक चीज़ और हमें देखने मिलती है, दैट इज़ एरियोलर टिश्यू। और एरियोलर टिश्यू आपको इसके इन्फीरियर पार्ट में इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं, रूट के एकदम इन्फीरियर पार्ट में स्पेशल टाइप की टिश्यू, ये इन्हें हम बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमने सेम कंटेंट राइट लंग्स की रूट में देखे, सेम एस वही कंटेंट लेफ्ट जो हमारी लंग्स की रूट है ना उसमें रहेंगे। सिर्फ दो डिफरेंस क्या रहेंगे कि यहाँ पर हमने देखा था दो ब्रोंकस, एक एपार्टीरियल क्योंकि ऊपर था आर्टरी के थोड़ा सा, एक हेपार्टीरियल क्योंकि आर्टरी के कंपेरिजन में थोड़ा सा नीचे था। लेफ्ट साइड में ऐसा नहीं होता। लेफ्ट जो रूट रहेगी ना, लेफ्ट लंग, इसमें आपका एक ही प्रिंसिपल ब्रोंकाई होता है। तो आप इसे इस चीज़ को नोट करना, बाकी चीज़ें सेम लिखनी है ना। अब मैं लेफ्ट वाला नहीं लिखवा रहा, इसे आप लोग खुद से लिखेंगे, पूरा सेम है। कैंटेरियर पल्मनरी प्लेक्सिस एंटीरियरली, पोस्टीरियर वाला पोस्टीरियरली, टू ब्रोंकियल ये हमारी वेन थी एंटीरियरली, और ये सॉरी पल्मनरी वेन एंटीरियरली थी, ये हमारी क्या रहेगी? पल्मनरी आर्टरी मिडिल पार्ट में। ऑलमोस्ट सेम, ये पूरा सेम ही है, इसे आप लोग खुद से लिख सकते हैं। सिर्फ हम देखेंगे डिफरेंस। तो एक डिफरेंस क्या देखा? इसमें थे दो ब्रोंकाई, एक एपार्टीरियल एक हेपार्टीरियल, इसमें सिर्फ एक प्रिंसिपल ब्रोंकाई। दूसरा डिफरेंस किसमें हमने क्या देखा था? पोस्टीरियर साइड, एक थी ब्रोंकियल वेन ये, और एक थी हमारी ब्रोंकियल आर्टरी।
लेफ्ट लंग में क्या होता है, ब्रोंकियल वेन तो एक ही होती है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो ब्रोंकियल आर्टरी रहेंगी वो इसमें हो जाती हैं 2। समझ में आया? तो यही डिफरेंस है, एक डिफरेंस ही है कि 2 ब्रोंकियल आर्टरी, और किस पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट में। तो राइट लंग में 2 ब्रोंकाई हैं, 2 ब्रोंकस हैं, जबकि लेफ्ट में सिर्फ एक है। वहीं लेफ्ट लंग में आपकी 2 ब्रोंकियल आर्टरी हैं, जबकि राइट लंग में सिर्फ 1 ब्रोंकियल आर्टरी होती है। बाकी के कंटेंट जैसे हमने राइट वाले में लिखे, सेम आप उसे लेफ्ट लंग में लिख सकते हैं, जिससे आपका आंसर और भी बड़ा हो जाएगा। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।